हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि केश नली को धीरे धीरे जल में इतना नीचे करते जाएं कि इसका ऊपरी सिरा जल के तल में आ जाए तो क्या जल इस सिरे से बाहर निकलने लगेगा? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी केश नली को कांच की केश नली को जल में डुबोया जाता है तो जल केश नली में ऊपर चढ़ने लग जाता है। माना कि इस प्रकार से जल का पात्र है तथा इसमें केश नली है जिसकी त्रिज्या r है। तो इसमें द्रव जल व कांच के मध्य अवतल सतह बनने के कारण इसमें दाबांतर उत्पन्न होता है तथा माना कि दाबांतर h ऊंचाई पर संतुलित होता है तो d घनत्व का द्रव h ऊंचाई के द्रव स्तंभ पर संतुलित होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि h d गुणा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 2 गुणा t बटे r, जहाँ r इस अवतल चंद्र तल की त्रिज्या है तथा r व केश नलिका की त्रिज्या में संबंध होता है कैपिटल R बराबर स्मॉल r बटे कोस थीटा, जहाँ थीटा इस अवतल चंद्र तल द्रव तथा ठोस सतह के लिए स्पर्श कोण थीटा है तथा यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऊंचाई h अवतल चंद्र तल की त्रिज्या r के व्युत्क्रमानुपाती है या h गुणा r बराबर नियत है तथा यदि हम इस नली को जिसमें h ऊंचाई पर संतुलन प्राप्त हुआ है इसे अंदर डिबोते जाते हैं। माना कि हम इसे अंदर डुबो देते हैं तथा केवल L1 लंबाई का भाग जल की सतह के बाहर रहता है जो कि h से कम है। तो हम देखेंगे कि ये द्रव L1 लंबाई तक चढ़ता है परंतु इसकी अवतल सतह की त्रिज्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसकी अवतल सतह की त्रिज्या बढ़ जाती है, अर्थात हमें प्राप्त होता है कि जो h गुणा r जो नियत था वो L1 गुणा r डैश के बराबर होगा। यहाँ इस अवतल चंद्र सतह की त्रिज्या r डैश है, यानी कि ये एक बड़े गोले के भाग की त्रिज्या बन जाता है, यानी कि लंबाई कम होने पर या कम ऊंचाई की केश नलिका होने पर भी द्रव केश नली के बाहर नहीं आएगा, उसकी अवतल चंद्र तल की त्रिज्या r डैश बढ़ जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि h बड़ा है L1 से तो r डैश बड़ा होगा r से, जो कि एक नियत मान प्राप्त होता है तथा यदि हम इस केश नलिका को केवल द्रव की सतह तक अंदर डुबो देते हैं
इतना हमने अंदर डुबो दिया, अर्थात h बराबर 0 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि h गुणा r बराबर नियत था और h बराबर 0 हो गया, तो r बराबर अनंत हो जाएगा, अर्थात इसकी अवतल सतह समतल हो जाएगी, जो कि इस प्रकार से है, तथा समतल सतह की त्रिज्या r बराबर r डैश बराबर हो जाएगी अनंत हो जाएगी। अर्थात इस स्थिति में भी केश नलिका से द्रव बाहर नहीं आएगा, केश नली से द्रव बाहर नहीं आता है, द्रव बाहर नहीं आता है, केवल समतल चंद्रतल का निर्माण हो जाता है, समतल चंद्रतल का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपर्याप्त ऊंचाई की केश नलिका होने पर भी केश नलिका से द्रव बाहर नहीं आता है, उसके चंद्रतल की त्रिज्या r बढ़ जाती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।